नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए सीटेट से संबंधित एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे सीटेट की जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके बारे में, और साथ ही साथ सीटेट की एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्या क्या पूछा जाता है और किस प्रकार से इसका सिलेबस होता है, इन सभी के बारे में, क्या इसके लिए योग्यता होना चाहिए, इन सभी विषयों को आज हम थोड़ा से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं सीटेट जो परीक्षा होती है, इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो होता है जिसे कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। और ये जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, ये परीक्षा ऑल इंडिया लेवल पर होती है, जिस परीक्षा को पास करने पर हमें एक शिक्षक बनने की जो योग्यता होती है उसका हमें एक प्रमाण पत्र इसमें मिलता है, इसकी मार्कशीट हमें मिलती है। अब चलिए बात करते हैं कि अब सीटेट की जो एग्ज़ाम है अभी आने वाली जो है वो रहेगी 7 जुलाई 2019 को आयोजित की जाएगी, और ये आप इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाकर भी इसके बारे में ये जानकारी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। और ये इन सीटेट की वेबसाइट के अनुसार जो डेट है 7 जुलाई 2019 उस पर दिखाई जा रही है। अब चलिए बात करते हैं आगे कि सीटेट की जो परीक्षा होती है उसके लिए पात्रता क्या होती है। तो देखिए, सीटेट की जो परीक्षा होती है उसके लिए 2 लेवल होते हैं। पहले यहाँ पर लेवल फर्स्ट जो है प्राइमरी लेवल होता है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए होता है। यानी आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपका लेवल फर्स्ट होता है, जो प्राइमरी स्टेज होता है। और यहाँ पर आपकी योग्यता जो होती है 12th प्लस डीएड इसके अंदर होना चाहिए। और इसी के साथ साथ इसके अंदर जो एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम का टाइम जो होता है वो 2.5 घंटे होता है। और यहाँ पर टोटल 150 अंक की आपकी परीक्षा होगी। और उस परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल किसी भी टीईटी एग्ज़ाम की तरह ही इसके अंदर भी हिंदी है, अंग्रेजी है, बाल विकास है, पर्यावरण है और गणित है। ये 5 विषय जो होते हैं ये हमारे इसके अंदर रहते हैं, और सभी विषय जो होते हैं वो 30-30 अंक के होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ हमारे पास 150 अंक इसके अंदर हो जाते हैं। मतलब 150 अंक की हमारी परीक्षा होती है, और जिसके लिए हमें 2.5 घंटे यहाँ पर समय मिलता है, और इस परीक्षा को हमें पास करना होता है। तो हम यहाँ कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र हो जाते हैं, उसका हमें प्रमाण पत्र यहाँ से मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो परीक्षा होती है वो होती है लेवल 2 के लिए। और लेवल 2 जो होता है यहाँ पर हम शिक्षक बनते हैं इसके अंदर कक्षा 6 से लेकर के तो 8 तक के लिए। तो जिसमें 6, 7, 8 के लिए शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता जो होती है ये होती है किसी भी विषय के अंदर आपको स्नातक होना चाहिए, और प्लस आपके साथ बीएड होना चाहिए। और यदि आप किसी भी विषय में स्नातक हैं प्लस बीएड है आपके पास, तो आप लेवल 1 और 2 दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेवल 2 के लिए जो टाइम होता है वो भी सेम है, यहाँ पर 2.5 घंटे हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पर एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है, 150 हैं। अब जो लेवल 2 होता है यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन किसी भी विषय के अंदर हो सकता है, चाहे बीएससी मैथ्स हो, साइंस हो, या आर्ट हो, या कॉमर्स हो। तो आप किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। अब थोड़ी सी इसकी बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आर्ट और कॉमर्स के लिए जो विषय रहेंगे तो वो यहाँ पर रहेंगे, हिंदी रहेगा 30 अंक का, इसी के साथ में अंग्रेजी रहेगा 30 अंक का, बाल विकास रहेगा 30 अंक का। ये प्राइमरी लेवल के लिए भी सेम है, और जो लेवल सेकेंड है उसके लिए भी ये तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल सेम होते हैं। अब यहाँ पर आर्ट और कॉमर्स जो होते हैं, तो आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट जो होते हैं वहाँ पर चयन करते हैं सामाजिक विज्ञान का, और जो कि 60 अंक का पूछा जाता है। तो कॉमर्स वाले भी यहाँ पर इसका चयन कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान का, और यहाँ पर उनके लिए ये विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान जो कि 60 अंक का। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर फिर हमारे 150 अंक हो जाते हैं, तीनों विषय के मिलाकर यहाँ पर 30-30, 90 अंक और 60 अंक ये। इसी के साथ साथ गणित और विज्ञान विषय के विद्यार्थी जो होते हैं तो इनके लिए जो पैटर्न होता है ये हिंदी, अंग्रेजी और बाल विकास का बिल्कुल सेम होता है। सिर्फ उनके लिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, जो कि गणित और विज्ञान आ जाता है। तो गणित और विज्ञान के विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए उनको 60 अंक का गणित और विज्ञान जो होता है उसकी तैयारी इसमें करनी होती है, और उसी के अनुरूप यहाँ पर उनको फिर एग्ज़ाम देनी होती है।
अब जो हमारी एग्ज़ाम होती है, तो इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता है, मतलब कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो नहीं होती है। आपको कोई क्वेश्चन आता हो या ठीक से नहीं पता होता है तो हमें ये डर होता है कि कोई इसके अंक माइनस ना हो जाएं। तो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं आता है तो भी आप थोड़ी सी सटीकता के साथ में उसका उत्तर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। इसी के साथ साथ आगे बात करते हैं, जो एग्ज़ाम होती है इसके लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए होते हैं 60% अंक, मतलब 150 में से 90 अंक जो होते हैं वो यहाँ पर लाने होते हैं। और ये पासिंग मार्क्स हैं हमारे, इतने अंक लाने पर हम ये परीक्षा पास कर लेते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ST SC OBC के लिए यहाँ पर 55% अंक जो होते हैं, मतलब 150 में से कुल लगभग 83 नंबर जो होते हैं वो यहाँ पर लाने होते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और देखिए ये आपके लिए पासिंग मार्क्स है, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम जो होती है वो क्वालिफाई करनी होती है। अब जब एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारी मार्कशीट हमें CTET के द्वारा मिलती है, तो ये मार्कशीट की वैधता कितनी होती है। तो इसकी वैधता जो होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी वैधता नियुक्ति के लिए CTET योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सभी श्रेणियों के लिए इसके परिणाम की घोषणा की तारीख से 7 साल तक होती है। तो 7 साल तक ये हमारा जो मार्कशीट होती है, जो योग्यता प्रमाण पत्र होता है, ये 7 साल तक वैलिड होता है। और 7 साल के अंदर CTET से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं तो उनमें हम अप्लाई कर सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ में आगे यहाँ पर फिर एक और निर्देश दिया है कि CTET प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। CTET उत्तीर्ण करने वाला व्यक्ति भी अपना स्कोर सुधारने के लिए फिर उपस्थित हो सकता है। मतलब यहाँ पर यह है कि आपने एक बार CTET की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली तो आप क्या फिर से CTET एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आप अपना स्कोर उसमें सुधारना चाहते हैं तो कितनी बार भी आप यहाँ पर एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर जो हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उनको कंप्लीट करिए और उनको देखिए कि उनमें किस प्रकार से प्रश्न जो हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आप उनको सॉल्व करिए। तो आने वाली जो एग्ज़ाम रहेगी CTET की, यदि आप उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ साथ आप कुछ जो सिलेबस है वो पूरा वैसे ही पुराना सिलेबस है, अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और जैसे ही इसके फॉर्म फिलअप होंगे तब आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी और इसके बारे में देख सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस इसके रूल में होता है तो, और वैसे हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। समय समय पर हम भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराते रहेंगे। तो दोस्तों यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर इससे संबंधित ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसकी तैयारी भी हम इसकी वीडियो भी अपलोड करते हैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी जो है वो धीरे धीरे शुरू कर दें, क्योंकि 7 जुलाई में भी काफ़ी समय है और 5-6 माह का आपके पास में ये समय भी है। तो इतने माह में आप यदि तैयारी अच्छे से करते हैं तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम को जब आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो इसमें आपको जो KVS स्कूल्स होता है, NVS स्कूल्स होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और अन्य सैनिक स्कूल वगैरह में आपको जॉब के लिए यहाँ पर पात्रता हो जाती है। आप वहाँ एग्ज़ाम दे करके और फिर उनमें शिक्षक बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा CTET से संबंधित एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो और उम्मीद करते हैं कि आपको CTET की जानकारी पसंद आई होगी और जिन लोगों को इसके बारे में पूर्ण पता नहीं था उनको भी इसके बारे में पता हो चुका होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आप चैनल पर इतने समय तक हमारे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।